आज सिडनी में गूंजेगा नमो मंत्र। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। सिडनी के अल्फोंस एरिना में मोदी भारतीय समुदाय के सामने भाषण देंगे। जा रहा है कि अल्फोंस एरिना में 17,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे, जबकि करीब 6-7 हजार लोग एरिना के बाहर बड़े स्क्रीन पर मोदी का भाषण देखेंगे। सिडनी में नरेंद्र मोदी के लिए गजब की दीवानगी दिख रही है। मोदी को सुनने के लिए लोगों में गजब का जोश दिखाई दे रहा है। मेलबर्न से मोदी के भाषण को सुनने के लिए लोगों का जत्था ट्रेन से सिडनी पहुंचा। सैकड़ों भारतीय ट्रेन में सवार होकर सिडनी पहुंचे, सभी नाश्ते गाते दिखे। गरबे की धुन पर डांस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान बीच में रखा हुआ है, लेकिन किसी को सुध नहीं है। सबको मालूम है कि यहाँ पर अगर इन्हें नरेंद्र मोदी के आने का जश्न मनाना है तो यहाँ पर सामान वामान बाद में होता रहेगा। भंगड़े से शुरुआत हुई थी, गरबे से अंत हो रहा है। मोदी को दर्शन के लिए आए हैं। पहले इंडिया से यहाँ आए, फिर मेलबोर्न से रात ट्रेन में यहाँ आए हैं। सारे लोग यहाँ पर आपको बस या तो तिरंगे के रंग में नजर आएंगे या फिर आपको नजर आएंगे नरेंद्र मोदी के रंगों में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्कूली बच्चों ने खास गीत तैयार किया है। इंडिया सिडनी स्कूल के छात्रों ने नमो नमो नाम से गाना कंपोज किया है, जो वो मोदी को सुनाना चाहते हैं। सिडनी में बोहरा मुस्लिम समुदाय के 100 लोग भी अल्फोंस एरिना में मोदी को सुनने के लिए जाएंगे। भारतीय पीएम को देखने और सुनने के लिए मिले मौके को लेकर उनमें भी गजब का उत्साह है। सिडनी में भारतीय बोहरा मुस्लिम समुदाय के 116 परिवार रहते हैं और सभी पीएम मोदी के समर्थक हैं। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे अल्फोंस एरिना में अपने संबोधन के बाद मोदी कार्यक्रम के आयोजकों और ऑस्ट्रेलिया के राजनेताओं से मिलेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे मोदी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के लिए उड़ान भरेंगे। कैनबरा में मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करेंगे। कैनबरा के बाद मोदी का मेलबर्न जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिस्बेन में G20 सम्मेलन में काले धन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मोदी ने कहा कि विदेशी बैंक में जमा काले धन के खिलाफ आपसी सहयोग की सख्त जरूरत है। मोदी ने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी किया और टाउन हॉल में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ब्रिस्बेन में भी मोदी के लिए दीवानगी का आलम था। हरियाणा के हिसार में बाबा रामपाल के सतलोक आश्रम के बाहर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस को बाबा रामपाल की गिरफ्तारी से रोकने के लिए उनके समर्थकों ने घेरा बना लिया है। बाबा समर्थक, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे जवानों और बाबा रामपाल के बीच ढाल की तरह खड़े हैं। हत्या के एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आज बाबा रामपाल को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा रामपाल ने अदालत को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवाया है, जिसमें रामपाल को डॉक्टरों ने लिखा है कि उन्हें 19 नवंबर तक बेड रेस्ट की जरूरत है और वो 19 नवंबर से पहले कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते। कहा यह भी जा रहा है कि सन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी कराई जा सकती है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बाबा रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है। बिलासपुर में नसबंदी कांड के बाद भी छत्तीसगढ़ में जहरीली दवाइयों का कहर कम नहीं हो रहा। नसबंदी कांड में चूहे मारने वाली एंटीबायोटिक टेबलेट ने जहां 15 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया है, वहीं इस टेबलेट के सेवन से 8 पुरुष भी अस्पताल में भर्ती हुए। सरकार सख्ते में है और खुले बाजार में इन जहरीली दवाओं की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने दवा दुकानों से अब तक 60 लाख से ज्यादा जहरीली एंटीबायोटिक टेबलेट को जब्त किया। ममता बनर्जी के रिश्तेदार और टीएमसी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे चुनौती दी है। साउथ कोलकाता के कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पहले मोदी चाय बेचा करते थे और अब देश को बेच रहे हैं। ममता बनर्जी के रिश्तेदार ने ये कहा कि अगर मोदी में हिम्मत है तो वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। अभिषेक बनर्जी मिथ्ये कथा बोलছে, সংবাদ মাধ্যম আছে, আপনারা সবাই আছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যে কথা বললে বড় বড় কথা অনেক হয়েছে, বুকে দম থাক মামলা করে গ্রেফতার করা।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जम्मू कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पहली चुनावी सभा 22 नवंबर को आतंकवाद ग्रस्त इलाके त्राल शहर से करेंगे। त्राल में स्थानीय पार्टियां भी चुनावी सभा से डरती हैं और लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1% जनसंख्या ने यहां पर वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने इसी जगह को मोदी की सभा के लिए चुना है। बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही अपना चुनावी मैनिफेस्टो पेश करने वाली है। इसकी तैयारी आखिरी दौर में है। मैनिफेस्टो में पार्टी धारा 370 पर अपना रुख साफ कर सकती है। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने धारा 370 का विरोध किया है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी धारा 370 को पूरी तरह से खत्म करने का वादा अपने घोषणा पत्र में करती है या फिर नहीं। अपने बयानों के लिए चर्चित बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दिल का दर्द भी छलक उठा। पटना में कार्यक्रम के दौरान मांझी ने माना कि एक खास जाति के वोट के लिए अपने समुदाय के लोगों की मदद नहीं कर उन्होंने पाप किया और इसकी वजह से 1990 में वो चुनाव हार गए। मौका था प्रेस दिवस का और मीडिया को संबोधित कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। क्योंकि यादव का दिल था, हमको वोट लेना था। हाय मेरा दिल कैसा उस समय हो गया था। हम मदद नहीं कर सके, अगर चाहते तो उसको हम जेल भिजवा सकते थे मुखिया को। और जब हम हार गए तो यही कहा कि ठीक हम हारे, हमने पाप किया है, तो इसी पाप से हम हार गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। लालू ने रांची में इंटरव्यू में कहा है कि मोदी सिर्फ एक कथावाचक हैं। लालू ने सवाल किया कि दिल्ली सरकार ने काला धन, नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। महंगाई भी बढ़ गई और 6 महीने में अब तक कोई काम नहीं हुआ। तो जैसे चिड़िया को फंसाया जाता बहेलिया के रूप में, ये लोग आए और दाना डाला, झूठ का दाना डाला और लोग उसमें फंस गए लोग। अब पूरा देश में अफसोस हो रहा लोगों को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी काले धन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 सम्मेलन यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी को काले धन को खोजने के लिए G20 तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि काले धन को लाने के लिए अपने देश के कानून तक जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी ने ही पिछले 3 सालों में काले धन पर बनने वाले कानून को राज्यसभा और लोकसभा में पास नहीं होने दिया है, जबकि काले धन का 90% हिस्सा भारत में ही है। दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने दावा किया है कि राजधानी में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी चलेगी जिसमें केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी तिनके की तरह उड़ जाएंगे। उदित राज के मुताबिक दिल्ली में इस बार बीजेपी 50 से 60 सीट जीतकर अकेले बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होगी। पार्टी को जो कामयाबी लोकसभा चुनाव में मिली थी वही विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जाएगी। झारखंड के गढ़वा में विधानसभा प्रत्याशी के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा की। गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी आम सभा में राजनाथ ने कहा कि अगर झारखंड में मजबूत सरकार लानी है तो कमल खिलाना ही होगा। राजनाथ ने कहा कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकार बनी है वहां की दशा और दिशा दोनों बदली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में जन समस्याओं की सुनवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है। शहर के अर्दली बाजार क्षेत्र में दिसंबर के महीने तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी के संसदीय कार्यालय की तर्ज पर ही जन समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए ऑफिस खोलने की तैयारी बनाई है। लगभग 4500 स्क्वायर फीट में बनने वाला यह कार्यालय पूरी तरह से हाईटेक होगा। आज तक की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। आज तक ने नरेंद्र मोदी के जनकपुर में राम तिलक में शामिल होने की बात दिखाई थी और अब राम बारात के आयोजकों में शामिल राजेंद्र सिंह पंकज ने मोदी के इसी कार्यक्रम की घोषणा कर दी। कार्यक्रम के मुताबिक मोदी तिलक महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं जनकपुर से सीता का शगुन डाल भी अयोध्या पहुंच चुका है। फिल्मों में आपने आग को चकमा देने वाले कई सीन देखे होंगे, लेकिन भोपाल के बिट्टन मार्केट में धधकती आग के बीच जब जूनियर जादूगर आनंद बाहर निकले तो लोग सकते में रह गए। पहले जादूगर को चेन और तालों से बांधकर क्रेन से लटका दिया गया। उसके बाद जादूगर को घास के झोपड़े में बंद कर दिया गया।
जिसके बाद झोपड़े में आग लगा दी गई। बाद में जादूगर सही सलामत बाहर आया। ऐसे नाम दिया गया द ग्रेट एस्केप शो। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा गया है, जबकि पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर रात का पारा 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत पर सर्दी की पकड़ बढ़ती जाएगी। गुड़गांव सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र के युवाओं में अस्थायी टैटू का क्रेज देखते हुए पहली बार इंटरनेशनल टैटू कन्वेंशन का आयोजन किया गया। देश की परंपरा का हिस्सा रही इस कला को हिंदुस्तान में मुकाम हासिल कराना इस आयोजन का मकसद था। इसमें स्पेन, इटली, डेनमार्क, अमेरिका, इंग्लैंड और भारत के लगभग 70 टैटू कलाकारों ने हिस्सा लिया। हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना की धुन पर थिरकते युवाओं के उठे हाथों और मस्त अदाओं के साथ समापन हुआ इंडिया टुडे और मेल टुडे की खास प्रस्तुति स्वर उत्सव का। स्वर उत्सव के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड गायक के ने अपनी मोहब्बत के तरानों से युवाओं का दिल जीत लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में 11वीं के छात्र ने पुलिस टॉर्चर के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस शक के बिना पर छात्र को साइकिल चोरी के मामले में पकड़कर ले गई और आरोप है कि पुलिस ने जमकर छात्र को पीटा। परिवार के मुताबिक पुलिस छात्र को छोड़ने के एवज में पैसे की मांग कर रही थी, लेकिन जब परिवार ने पैसे देने से मना कर दिया तो देर रात पुलिस ने छात्र को छोड़ दिया, लेकिन घर जाने के बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की पिटाई से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक पर मोबाइल की चोरी का आरोप था और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर की दलील है कि युवक कई दिनों से उनके सामान चुरा रहा था। कानपुर के सिविल डिफेंस विभाग में काम करने वाली एक महिला ने विभाग के सहायक डिप्टी कंट्रोलर पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि अधिकारी उससे संबंध बनाना चाहते हैं, इसीलिए उसको देर रात तक काम के नाम पर ऑफिस में रोकते हैं और अश्लीलता करते हैं। आरोपों की जांच और कार्यवाही को लेकर कानपुर पहुंचे सिविल डिफेंस के आईजी अमिताभ ठाकुर ने पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी कानपुर को पत्र लिखा है। पुणे में 12वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने अपने ही टीचर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने कई लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। टीचर के खिलाफ मामले में केस दर्ज होने के बाद भी अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। यूपी में बस्ती जिले में घाघरा नदी में नाव पलटने से 6 लोग लापता हैं, जिसमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो तेज धारा से नाव डगमगाने लगी और पलट गई। नाव में सभी लोग किसान थे। लापता लोगों को तलाशने के लिए प्रशासन ने गोरखपुर से गोताखोरों की टीम बुला ली है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में शनिवार की सुबह दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी अरुण चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरुण ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में पहले अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या की, उसके बाद पत्नी के आशिक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर फरार हो गया था। हालांकि 2 हत्याओं को अंजाम देने वाले अरुण चौहान को इसका कोई अफसोस नहीं है। नोएडा में 2 अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले एक युवक और एक युवती को पहले फेसबुक के जरिए प्यार हुआ और जब ये प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। लेकिन चंद महीनों के बाद ही सोशल मीडिया से शुरू हुए इस प्यार ने अपनी असलियत दिखा दी। लड़की का कई महीनों तक शारीरिक शोषण करने के बाद लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। अब पीड़ित लड़की ने मुजफ्फरनगर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर लुधियाना के सराभा नगर इलाके में कुछ फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए 7 लोगों ने एक कारोबारी को उसके ही घर में लूट लिया। दोपहर के वक्त वो सभी लोग घर के अंदर ये कहकर घुस आए कि वो आयकर विभाग से आए हैं और देखते ही देखते करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डर भी ठग अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के सतारा में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक में लदा हुआ एक कंटेनर हाईवे पर बस के इंतजार में खड़े लोगों पर गिर गया। 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं।